हेलो फ्रेंड्स, मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत तथा सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर, और इसे ट्रिक भी लगाएंगे जहां पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना देरी की हुए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं माउंट एवरेस्ट, जो हम सभी जानते हैं विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत है। ये 8,848 मीटर ऊँचा है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है। दूसरे नंबर पे है केटू पर्वत, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंचे पर्वत है। ये 8,611 मीटर है और ये पाक अधिकृत लद्दाख में मौजूद है। ये भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरे नंबर के पर्वत है और भारत के पहले नंबर की पर्वत है। ये 8,586 मीटर है और ये भारत नेपाल सीमा में स्थित है, तो इसे याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पे है लोहोत्सवे, पाँचवें में है मकालू और छठे में है चोयू। तो इसे हम एक साथ याद रखेंगे क्योंकि तीनों जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो लोहोत्से ये 8,516 मीटर है, मकालू 8,462 मीटर है, चोयू 8,201 मीटर है। तो तीनों को आप इस तरह से याद रखेंगे। देखिए, लोहोत्से से आपको याद रखना है लोहा, मकालू से आपको याद रखना है मक्का आपको एक शब्द दिख रहा होगा, मक्का से मक्का आपको याद रखना है, यानी मकई, और चोयू से याद रखना है आपको चबाना। तो आप और यहाँ देखिए नेपाल तिब्बत, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है, तो आप एक शब्द याद रखें नेता। तो आपको ये याद दिला देगा, ने से नेपाल और ता से तिब्बत। याद कैसे के रखेंगे कि देखिए, लोहे का मकई चबाना, आपने एक कहावत सुना होगा लोहे का चना चबाना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको ट्रिक में याद रखना है, लोहे का मकई चबाना, नेता बनना लोहे के मकई चबाने के बराबर है। तो लोहे से लोहोत्से और मकई से मकालू और चबाना से चोयू याद हो जाएगा, ठीक है। और नेता से नेपाल तिब्बत सीमा। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, लोहे का मकई चबाना यानी नेता बनना लोहे के मकई चबाने के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों एक साथ याद हो जाएगा। सातवें नंबर पे धौलागिरी, और ये 8,167 मीटर ऊंचा है और ये नेपाल में स्थित है। तो धौला से आपको याद रखना है धोलो। धौला में आपको एक शब्द दिख रहा होगा धोलो। तो क्या धोलो? तो बाल। आप ऐसा कह रहे हैं कि से तुम्हारे बाल गंदे हो गए, धोलो। तो बाल से आपको ज़रूर पाल याद हो जाएगा और पाल से नेपाल ज़रूर याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। उसके बाद है मनासलू। तो आपको मनासलू में आपको मान एक शब्द दिख रहा होगा, मान, मनासलू, यहाँ पे मनासलू होगा। तो आपको याद रखना है मना। तो मना का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से आप मना कर रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल का मतलब ना पालन करना, ठीक है, ना पालन करना। तो पालन नहीं करना मतलब मना कर देना, मना करना मतलब ना पालन करना, मतलब नापाल से नेपाल याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर। तो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो अभी हम लोग फ़ौरन पढ़े थे इससे पहले, जो कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। ये एशिया का सबसे ऊंचा शिखर है, तो इसे याद रखने की कोई ट्रिक नहीं। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो अफ्रीका में ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कह रहा है कि अफ्रीका यानी अफ्रीका घूम ले, कहाँ? किली से किला याद रखना है, और मंजारो से आपको मज़ार याद रखना है। मज़ार आप जानते हैं मकबरा को कहते हैं। तो किला और मज़ार में अफ्रीका घूम ले, किला और मज़ार, तो किलिमंजारो याद ज़रूर हो जाएगा आपको। तीसरे नंबर पे यूरोप, और ये है इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एलब्रूस। तो आपको यूरोप से आपको ये रोप एक शब्द दिख रहा होगा, रोपना मतलब प्लांट लगाना, पेड़ लगाना, ठीक है। और एलब्रूस में आपको ब्रूस दिख रहा होगा, इससे आपको बरस याद रखना है, बरस याद रहेगा, ब्रूस आपको तुरंत दिमाग में हिट कर जाएगा, ठीक है। तो रोप, आप किसी को बोल रहे हैं कि रोपो प्लांट को, रोपो पेड़ को, लेकिन उससे पहले मिट्टी को ब्रश से साफ़ कर लो। तो रोप से यूरोप याद हो जाएगा और माउंट एलब्रूस से ब्रश, देखिए ब्रश से आपको ब्रूस याद हो जाएगा और ब्रूस से एलब्रूस याद हो जाएगा। चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, और ये इसका सर्वोच्च शिखर माउंट डेनाली है।
याद कैसे रखेंगे, तो देखिए डेनाली में एक शब्द आपको दिख रहा है नाली, नाली दिख रहा है। अब उतरी यानी नाली में उतरी, कौन उतरी, तो अमीर आदमी। क्यों उतरी, कि अमाउंट यानी कि पैसा को निकालने के लिए। आप ऐसा सोचें कि नाली में पैसा गिर गया है, तो कौन उतरा नाली में, अमीर आदमी। क्यों उतरी, क्योंकि पैसा गिर गया, और पैसा ऐसा चीज़ है जिसके लिए अमीर आदमी भी नाली में उतरने को तैयार हो जाएगा। तो आपको नाली याद हो जाएगा, नाली से डेनाली जरूर याद होगा, और उतरी तो उतरी अमेरिका, कौन, अमीर आदमी, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, और इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगुआ है। याद कैसे रखेंगे, देखिए दक्षिण से आपको याद रखना है दक्षिणा देना, ठीक। अब अमीर आदमी दक्षिणा देगा, दक्षिणा से दक्षिण अमेरिका याद हो, तो दक्षिणा देगा अमीर आदमी, तो कितना देगा, एकांक गुआ यानी 1 रुपया देगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अमीर आदमी आम तौर पे जो है ना बहुत सोच समझ के पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करता है, किसी को दान भी देता है तो थोड़ा मोड़ा यानी कंजूस होता है कुल मिला के। बस ऐसे आपको ट्रिक है बस याद रखना है कि दक्षिणा अमीर आदमी देता है 1 रुपया, ऐसे याद रखना है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कोशयुस्को है। तो याद कैसे रखेंगे, ओस से रखेंगे, लिखेंगे हम लोग, याद रखेंगे ओस की जो बूंद होती है सुबह सुबह, तो वो कहाँ पे गिरती है, तो कोशयुस्को से हम याद रखेंगे केश से आपको जरूर कोशयुस्को याद हो जाएगा। तो केश का मतलब क्या होता है, बाल। तो जाहिर सी बात है आप सुबह सुबह घूमने निकलेंगे तो जो ओस की बूंद गिरेगी वो आपकी केश में यानी कि बाल में गिरेगी। तो ओस से ऑस्ट्रेलिया और केश से कोशयुस्को जरूर याद हो जाएगा। उसके 7वें नंबर के जो महाद्वीप है यानी अंटार्कटिका, इसका सर्वोच्च शिखर विंसन मैसिफ है। याद कैसे रखें, देखिए अंटार्कटिका में एक शब्द दिख रहा होगा टिका, और यहाँ पे विंसन यानी विन मतलब जीतना, ठीक है, विन। तो जाहिर सी बात है जो मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है तो जो टीम टिकेगा ज़्यादा देर तक टिकेगा, मतलब यही है कि अच्छे से फील्डिंग बैटिंग करेगा वो विन हो जाएगा, जीत जाएगा। तो अंटार्कटिका विंसन मैसिफ। तो इस तरह से आपको सारी याद हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।